राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख खेल और खिलाड़ियों के बारे में, जो कि आपके रीट के एग्जाम में ये टॉपिक आपको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दे रखा है, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न साथ ही इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ से जो प्रश्न है वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, प्रदेश की पैरा शूटिंग खिलाड़ी जिसने वर्ष 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों में प्रवेश हासिल कर देश की पहली पैरा खिलाड़ी बनी है। अब देखिएगा वो कौन सी खिलाड़ी है साथियों जिन्होंने वर्ष 2024 में होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों के अंतर्गत प्रवेश कर देश की पहली महिला जो है वो पैरा खिलाड़ी बनी है। तो वो है साथियों अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा के बारे में सभी को पता होगा कि एक पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। इनका संबंध ध्यान रखना साथियों, इनका संबंध जयपुर जिले से है। ठीक है, इनका संबंध जयपुर जिले से है और ये साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये भी ध्यान रखना। और ये अभी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसके अंतर्गत 10 मीटर एयर राइफल के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, इनके ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, राजस्थान सरकार इनको 3 करोड़ रुपए से गोल्ड मेडल में और 1 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज मेडल के अंतर्गत सम्मानित कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने स्पेन स्पेनिश पैरा बैडमिंटन का 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है साथियों कृष्णा नागर ने जीता है। किसमें? पैरालंपिक खिलाड़ी ने। ठीक है, और पैरा बैडमिंटन 2022 के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर किरण बालिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जो है जीता है? तो शॉर्ट पुट के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? किरण बालिया ने। ये ध्यान रखना, किरण बालिया ने। और ये कौन है साथियों? राजस्थान पुलिस के अंतर्गत ये सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले तैराक कौन बने हैं? यानी कि जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले तैराक कौन बने? तो वो युगल चेलानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हो पूछा जा सकता है। ठीक है, युगल चेलानी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की अपन बात कर रहे हैं साथियों, तो इनमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखना साथियों, इसमें राजस्थान का 10वां स्थान रहा है। ठीक है, 10वां स्थान रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं आज आपको सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, जून 2022 में फ्रांस में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप को महिला जो है विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में अवनी लेकरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना साथी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ये ध्यान रखना। और जबकि 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कौन सा मेडल अपने नाम किया था? तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, अब ये एक चीज याद रखना साथियों, जो अवनी लेखरा है ये राजस्थान के अंतर्गत चल रही योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का 26वां स्थान रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में राजस्थान का साथियों 26वां स्थान रहा है और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसकी जो सेपरेट क्लास है वो आपको कल मिल जाएगी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के बारे में। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या रखा गया है? शुभंकर तो है साथियों इसका शेरू रखा गया है, जबकि इसका थीम सॉन्ग क्या है? चालो चालो रे साथीड़ा सब मिलके खेला, इसका वो थीम सॉन्ग रखा गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत साथियों ध्यान रखना 6 खेलों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि राजीव गांधी जो है शहरी ओलंपिक खेलों के अंतर्गत 7 खेलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा वो कौन कौन से खेल हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शामिल, कौन कौन से हैं शामिल खेल हैं। कबड्डी को शामिल किया गया है, टेनिस को इसमें शामिल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और शूटिंग बॉल और खो खो। ठीक है, देखिएगा साथियों, खो खो के अंतर्गत केवल महिलाएं भाग लेती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं यानी कि बालिकाओं के लिए है। ठीक है, शूटिंग बॉल पुरुष वर्ग के लिए है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा,
देखिए 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन थे? यानी कि 29 सितंबर से 22 अक्टूबर 2022 तक आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे साथियों? वो थे रजत चौहान, यानी कि तीरंदाजी से संबंधित है। इनका जो खेल किससे संबंधित था? तीरंदाजी से। ठीक है। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक विजेता खिलाड़ी है नीतीश पूनिया, जो हैमर थ्रो से संबंधित है। और यमनदीप शर्मा की बात करें तो ये डिकी क्लोन स्पर्धा से संबंधित है। कर्ण सिंह की बात करें तो ये तलवारबाजी से संबंधित है। ठीक है। इन तीनों ने ही रजत पदक जीता था 36वें राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत। ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल में शामिल राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? भारतीय दल के अंतर्गत जो शामिल खिलाड़ी थे वो राजस्थान की ओर से कौन कौन से थे? भावना जाट, जो कि रेस वॉक यानी पैदल चाल थी, 10,000 मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है। मंजू बाला हेमर थ्रो से संबंधित है। और अजय सिंह शेखावत भी थे, जो कि भारोत्तोलन 81 किलोग्राम में ये थे। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीता है वो है साथी पूजा सियाग। ठीक है। जो कांस्य पदक इन्होंने जीता था 76 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी के अंतर्गत। और ये कौन है? राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने राष्ट्रमंडल के अंतर्गत 2022 में इन्होंने पदक जीता है। पूजा सियाग ने, ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता था। और इनकी जो कैटेगरी थी 46 किलोग्राम कुश्ती कैटेगरी थी। ठीक है। अब देखिए अगला है, डेफ ओलंपिक खेल 2022 में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी हैं। डेफ ओलंपिक खेल में 2022 में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। वो है साथियों अभिनव शर्मा, जो बैडमिंटन से संबंधित है और जयपुर से हैं। ठीक है। और स्वर्ण पदक की बात करें इनके साथ एक और थी साथी, उनका नाम था गौरांशी शर्मा। गौरांशी शर्मा ये भी बैडमिंटन से संबंधित है और ये कोटा की रहने वाली है। इन्होंने भी इसके अंतर्गत कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतने वाले केवल और केवल अभिनव शर्मा थे, जो बैडमिंटन और जयपुर से संबंध रखते हैं। अगला है, डेफ ओलंपिक खेल 2022 में 10 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो वो कौन थी साथियों? वो थी वेदिका शर्मा। इन्होंने जीता है 10 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता के अंतर्गत कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किसने? वेदिका शर्मा ने। कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा, अब राजस्थान में शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस तिथि से की जा रही है? तो 26 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। और इसके अंतर्गत साथियों 7 खेलों को सम्मिलित किया गया है। देखिएगा अगला है, सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप 2021 में राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो जानवी मेहता ने इसके अंतर्गत कांस्य पदक जीता है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के वे खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के वे खिलाड़ी साथियों जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो कविता सिहाग ने जीता है साइकिलिस्ट के अंतर्गत, विवान कपूर ने जीता है निशानेबाजी में, और ये मुकेश चौधरी ने जीता है वुशु यानी कि 75 किलोग्राम कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है, 75 केजी का जो कैटेगरी था उसके अंतर्गत मुकेश चौधरी ने जीता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा राज्य के किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी? क्रिकेट अकादमी की बात करें तो साथ ही जोधपुर जिले के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है। और अगला देखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 ने किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है साथियों? तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना। लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। किसने? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ने। ठीक है। अगला देखिए, 10वें ओलंपिक आर्ट कल्चर व परफॉर्मिंग आर्ट में जयपुर की तनिका श्रीवास्तव ने स्वर्ण पदक जीता है। और इनका संबंध साथियों किस नृत्य से, यानी कि किस नृत्य के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका संबंध है साथियों कथक नृत्य से ये संबंध रखती हैं। ठीक है। अगला देखिए, विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का जो निर्माण है साथियों ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, ये चौक गांव जयपुर में किया जा रहा है। ठीक है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, जबकि देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए, प्रमुख जो संघ है, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा साथियों वैभव गहलोत है। और राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है। राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है महेंद्र सिंह जसोल। और राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना अरुण कुमार सारस्वती। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये ध्यान रखना आपको साथियों कृष्णा पूनिया
हैं, ठीक है। क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वो है साथियों कृष्णा पूनिया, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगली क्लास होगी साथियों अपना, वो होगी कि राजस्थान के जो भी खिलाड़ी हैं जितने भी पुरस्कार प्राप्त किए कर चुके हैं उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।